हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राम सिंह तोमर और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक कमरे में कितनी ईंट लगेगी। जैसे कि हम 12 बाई 10 का कमरा एक तैयार करते हैं तो उसमें कितनी ईंट लगेगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि दुनिया का कोई भी बंदा हो, जो मीडियम हो, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, उसका एक ही सपना होता है, वो होता है उसका घर। वो घर अपना सपनों की तरह बनाना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप एक रूम भी बनवाते हैं ना तो उसको अच्छी तरीके से बनवाइए। अब रही बात एस्टीमेट क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कि हमारी ईंट कितनी लगेगी, रेत कितनी लगेगी, बजरी क्या लगेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल रहा हूँ। इसमें मैं आपको ईंट का एस्टीमेट देता हूँ 10 बाई 12 के कमरे में। एक बात और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी तरह समझना है तो इसको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाएगा कि हमारी ईंट का कितना होना चाहिए, मतलब इसका हिसाब किताब जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मैं इसमें सारा आपको बताने वाला हूँ कि कितनी ईंट आएगी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने एक रूम बनाया हुआ है। ये 10 फीट बाई 12 का रूम है और इसकी हाइट हमें क्या रखनी है, इसकी हाइट भी हम 10 फीट ही रखेंगे, क्योंकि हर मकान 10 फीट या 10.5 फीट या 11 फीट का बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पता करते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 10 फीट है और ये 10 फीट है, तो ये हो गया 20 फीट। मैं इसको जोड़ कर दिखा देता हूँ। ये 12 फीट है और ऊपर वाली दीवारी 12 फीट है, तो 12 हो जाएंगे 24 फीट। तो यहाँ पे मैंने 20 और 24 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 4 का 4, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 44 फीट। तो जो हमारी दीवार बन रही है चारों तरफ की, ये हमारी 44 फीट की बन रही है। कि ईंट को निकालना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक दरवाज़ा लगेगा और इन 3 दीवारों में से कहीं ना कहीं 1 या 2 खिड़कियाँ लगती हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक खिड़की के ईंट निकाल के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटर में खिड़की दी हुई है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे खिड़की या विंडो लिख देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ दरवाज़ा। तो यहाँ पे जो दरवाज़ा लगेगा और खिड़की लगेगी, यहाँ ईंट नहीं लगेगी, इसलिए हम इसका हिसाब निकालेंगे कि इसमें कितनी ईंट हमारी बचत होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये 42 इंच का दरवाज़ा बाहर होता है और 42 में 4 इंच अगर और हम जोड़ते हैं तो 48 इंच होता है, यानी 12 चौको 48, तो यानी 4 फीट। अब यहाँ खिड़की की बात कर लें तो ये भी हमारी 4 फीट की ही होगी और 4 फीट ऊंचाई की होगी। तो यहाँ ये 4 फीट को अगर हम इसके दरवाजे के ऊपर रखते हैं, जैसे हमारा ये दरवाज़ा 7 फीट हाइट में होगा और 7 फीट हाइट के बाद इस 4 को अगर और हम इसके ऊपर जोड़ते हैं, ये एक अंदाज निकाल रहा हूँ मैं ईंट निकालने के लिए, तो ये हमारा 4 फीट हमारा टोटल, ये दीवार यहाँ से लेके ऊपर 10 फीट तक हमारी घट जाएगी। यानी ये पूरी ईंटों को तो निकालना ज़रूरी हो गया है। अब लास्ट में यहाँ से लेके ये ऊपर 10 फीट तक जो चुनाई होगी उसकी ईंट हमें कम करनी पड़ेगी, यानी 4 फीट की ईंट कम करनी है। तो चलिए मैं अभी इसको घटा देता हूँ। यहाँ पे हमारा 44 फीट पूरा टोटल दीवार की लंबाई निकली थी, इसमें से मैं 4 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 फीट। अब ये जो 40 फीट निकला हमारा, इसी में हमें सारा कुछ निकालना है। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 40 फीट टोटल निकल गया है। इसमें हमने खिड़की दरवाजे की जगह भी निकाल दी है। अब ये मैंने यहाँ पहले से ही निकाल दी है। अगर मैं चाहता तो सारी ईंटों को पहले निकाल लेता, फिर इसकी जो ईंट बनती है वो बाद में ईंटों के बाद भी निकाल सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे फिट में ही निकाल दी, ताकि अब जो हमारा आंसर निकलेगा पूरा टोटल ईंट का ही आंसर निकलेगा। तो चलिए 40 फीट बनता है तो सबसे पहले हमें 40 फीट को इंच में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए अगर 40 को हम 12 से गुणा करते हैं, 12 गुणा 40, तो हमारा बनता है 480। तो यानी 480 इंच निकला हमारा ये। ठीक है,
अब ये इंच हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमारी ईंट होती है इंच, यानी 9 इंच की एक ईंट होती है। तो अब हम क्या करते हैं, 480 में 9 का भाग करेंगे, लेकिन यहाँ 9 का ना करके मैं 10 का कर रहा हूँ। 10 का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 9 इंच की ईंट होती है, जो हमारा मसाला साथ में जाएगा वो 10 इंच कहलाएगा। तो अब 10 का हम अगर भाग देंगे इसमें तो ये 48 ही आंसर आ जाएगा, यानी 48 ईंट। यानी कि अब हम जब इसमें एक रद्दा लगाएंगे तो हमारी 48 ईंट लगेगी। वो भी कौन सी लगेगी, 4 इंच की, यानी सिंगल ईंट लगेगी। अगर हम 9 इंच की चुनाई करते हैं तो 48 का गुणा 2 में करेंगे, जैसे 4 8 गुणा 2, तो 4 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 9, 96 ईंट। अगर हम 4 इंच की चुनाई करते हैं तो 48 ईंट लगेगी एक रद्दे में, और अगर हम 9 इंच की चुनाई करते हैं तो 96 ईंट लगेगी एक रद्दे में। तो चलिए हम 9 इंच की चुनाई अगर हमने की तो 96 ईंट अगर हमारी एक रद्दे में लगती है, एक रद्दे में, तो हमें 10 फीट हाइट अगर करनी है, 10 फीट हाइट, 10 फीट हाइट अगर करने के लिए हमारी 10 फीट हाइट में 35 या 36 रद्दे आते हैं। आपको ये याद रखना है कि हमारे 10 फीट की अगर हम चुनाई करते हैं तो 35 या 36 रद्दे में आपकी 10 फीट हाइट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 96 यानी 96 का हमारा एक रद्दा लग रहा है, तो इसका हम 36 में ही गुणा कर देते हैं। तो 96 गुणा 36 अगर आप करते हैं तो 3456 ईंट यहाँ पे लगेगी। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें 10 बाई 12 का रूम बनाने में कितनी ईंट लगेगी, ये मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ईंट की जब टोटे हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तब उसमें फ़र्क आ जाता है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये एकदम करेक्ट आएगा। इसमें 20 से लेके 100 ईंटों का इधर उधर ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब रही बात कि पूरे मकान की, तो अगला वीडियो मैं आपको 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा वीडियो बना के डालूँगा। उसमें मैं आपको टोटल जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि इसमें मुझे पता है कि आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हमारा खर्चा कितना आएगा। अब खर्चे की बात मैं करता हूँ यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे मैंने बताया कि 3400 यानी कि 3500 ईंट यहाँ पे लगती हैं। तो अब आपके एरिया में ईंटों की रेट क्या है, यहाँ पे तो एक ट्राली यानी 1500 ईंट की कीमत 13,000 रुपये है, और एक ट्राली रेत की कीमत 7,000 रुपये है। तो आप लोग अपने एरिया के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अपना जो मकान बना रहे हैं उसके बारे में आप खुद अपना खर्चा निकाल सकते हैं कि हमारे एक रूम में कितना खर्चा आएगा। अब रही बात सरिये की, तो सरिये का मैं बता देता हूँ, यहाँ 6500 यानी 6,500 रुपये का क्विंटल सरिया आता है। तो दोस्तों मुझे ये बात पता है कि जैसे हम इस एरिया में काम करते हैं तो यहाँ का रेट अलग होता है और आपके एरिया का रेट कुछ और होगा। जैसे कि कोई भी सामान हो या वस्तु होती है तो कुछ ना कुछ रेट में ऊपर नीचे होता है। तो मैंने ये जो आपको हिसाब बताया है कि कितनी ट्राली ईंट आएगी, रेत आएगी, तो ये एक तो अपनी जगह सही है, लेकिन रेट में फ़र्क आएगा। ये आपको खुद अपने घर में खुद अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा कि एक रूम बनाने में हमें कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, गलत ख़राब लगा है तो ख़राब कमेंट करिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर ख़राब कमेंट आएगा या कुछ मेरी कमी होगी तो मैं उसको सुधार के दोबारा अपना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के अंदर जाइए, सारे काम के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। नीचे से खुदाई से लेके लास्ट लेंटर तक जो भी काम होता है वो सारे वीडियो इस चैनल के अंदर मिलेंगे। और मैं हूँ आपका राम सिंह तोमर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।